है दोस्तों, देखिए ये है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स ऐसे इसी जब किसी वोल्टेज के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इसी को हम कहते हैं ये वोल्टेज सोर्स हुआ, वोल्टेज सोर्स। और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब ये आइडियल कब हो जाएगा, देखिए कभी भी हम यही चाहते हैं कि IL ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। IL ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने के लिए क्या होना चाहिए, RSC जो है, जो इस सीरीज का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो जब ये सीरीज का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि करंट को रोकने का काम रेजिस्टेंस करता है, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए हम RSC को क्या करते हैं, मिनिमम रखते हैं, यानी कि 0 रखते हैं। जब ये 0 हो जाएगा तब ये आइडियल वोल्टेज सोर्स, जब ये 0 नहीं होगा तब ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट यही है कि वोल्टेज सोर्स कब होगा, जब सीरीज में रेजिस्टेंस होगा। अगर वह देखिए, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। लेकिन आइडियल होने के लिए बिल्कुल क्या होना चाहिए, 0। जब बिल्कुल 0 होगा ही नहीं तो सारा का करंट लोड में पहुँचेगा, और अगर करंट कम होगा तो थोड़ा ये कम पहुँचेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में होना चाहिए लेकिन मिनिमम होना चाहिए, ताकि लोड में करंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे।